नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मणिपुर पर मुहर्रम या फिर सियासत गरम, हल्ला बोल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर है। चूराचांदपुर में उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी वाकई पीड़ितों के घाव पर मरहम लगा रहे हैं या ये सब कुछ एक सियासी ड्रामा है, जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल सिर्फ संवेदनशील मसले पर राजनीति कर रहे हैं। संसद में पीएम मोदी कह चुके हैं कि सरकार हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ तक तो मणिपुर की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई आग में घी डाला जा रहा है? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी का किसी खास घटना पर अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टैंड होता है, दोनों ही पार्टियों का। आज हम इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। मोदी 3.0 को एक महीना हुआ है और विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में पूरी ताकत लगा रहा है। हाथरस से लेकर मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं और ऐसे हर मौके पर बीजेपी राहुल गांधी से पूछने में जुट गई है कि राहुल गांधी को यूपी का हाथरस और मणिपुर तो दिख रहा है, लेकिन तमिलनाडु में अगर जहरीली शराब से लोगों की जान जाए या दलित की हत्या हो तो राहुल गांधी उस पर चुप्पी साध लेते हैं। सबसे पहले बात राहुल के मणिपुर दौरे की। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है। आज प्रधानमंत्री रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिन के दौरे पर गए हैं और राहुल गांधी असम पहुंचे और फिर मणिपुर। कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमले करती नजर आई और बीजेपी ने सवाल पूछा कि अब राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए हैं, क्या अब भी मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इसी तरह की राजनीति करते रहेंगे? नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में। 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखा था, और ये पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। जब भी चीजें ठीक होने की कोशिश होती है, क्या राहुल गांधी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं? ये ठीक है क्या? ये हम कहना चाहेंगे। मणिपुर को आपने राहुल गांधी ने इससे पहले संसद में भी मणिपुर का मुद्दा उठाया था। वहीं पीएम ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में मणिपुर के मुद्दे पर कहा था कि सरकार हालात सामान्य कर रही है और विपक्ष उकसा रहा है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। जब विपक्ष हाथरस के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था, तब भी बीजेपी ने तमिलनाडु में जहरीली शराब से 65 लोगों की मौत पर राहुल गांधी की चुप्पी का मुद्दा उठाया था। और अब बीएसपी नेता की हत्या पर भी राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। अपनी पार्टी के नेता की हत्या के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी तमिलनाडु पहुंची और सीबीआई जांच की मांग की। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और कांग्रेस गठबंधन की साथी। स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे आदमी को न्याय मिले, दलितों को न्याय मिले, तो और उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का। वो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को 7 बजे 6-7 लोग आकर धारदार हथियार से मार देते हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं। इससे पहले 65 दलितों की हत्या हो गई थी कलकुरुच्ची में। अब मायावती जी ने सीबीआई प्रोब की मांग भी की है। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो सीबीआई की प्रोब क्यों नहीं करवाते? सीबीआई को सौंप देना चाहिए मामला।
अब सवाल यह है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद बीजेपी शासित राज्यों में अगर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं तो इसकी वजह चिंता है या पॉलिटिक्स, जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है। आज तक ब्यूरो। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बताया कि आखिर हम क्या कह रहे हैं। पूरा मुद्दा यह है कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि किसी एक राज्य में होते हैं, अब उस राज्य में किसकी सरकार है इस पर असर पड़ता है कि कौन उस पर बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। जब तमिलनाडु में जहरीली शराब से 65 लोगों की मौत का मुद्दा आया तो कांग्रेस पार्टी इस पर चुप, क्योंकि वहां डीएमके की सरकार है और वहां कांग्रेस गठबंधन की उनकी साथी है। हालांकि इधर देखिए बीजेपी वो इस मुद्दे को उठाती है। जब आप पहुंच जाइए हाथरस सत्संग भगदड़ में तो 121 लोगों की मौत पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष के नेता बोलते हैं। वहीं बीजेपी के नेता वहां पर मतलब मुख्यमंत्री तो वहां पर गए, वहां पर लोगों से बातचीत भी की, लेकिन खुलकर उस मुद्दे को उठाना या फिर उस बाबा के खिलाफ बोलना, उससे बीजेपी बचती हुई नजर आती है। अब देखिए आप संदेश खाली का मुद्दा, जहां पर कांग्रेस चुप हो जाती है वहां पर बीजेपी बोलती है। एक अधीर रंजन जरूर वहां बंगाल में बोलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनके साथ पार्टी साथ खड़ी नहीं दिखाई देती है। तो ये अपने अपने मुद्दे, अपने अपने सबका स्टैंड, कहां पर किसकी है सरकार, इसकी वजह से मुद्दे उठते हैं या दबा दिए जाते हैं या चुप्पी साध ली जाती है। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का हमारे साथ पक्ष रखेंगे। लेकिन आज चूंकि सिर्फ टक्कर है आप दोनों के बीच में, तो सब अपनी अपनी बारी में बोलिए और अपनी अपनी बात अच्छे से रखिए। गौरव भाटिया जी, आपका वक्त शुरू होता है। आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी का मणिपुर दौरा सियासी ड्रामा है, उकसाना है। कैसे, क्यों? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये जो विचारधारा की लड़ाई है, भारत की जनता, भाजपा एक तरफ और दूसरी तरफ राजनीतिक गिद्ध, ये लोग मिट्टी का तेल लेके चलते हैं। तो मिट्टी का तेल वर्सेस मरहम लगाने का काम। और मैं क्यों कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं। जो कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, उसका विस्तृत वर्णन नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पे किया, जो आपकी रिपोर्ट भी अभी दिखा रही थी। और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको टोक रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त रूस के दौरे पर है। ये 3 दिवसीय दौरा है जिसमें प्रधानमंत्री रूस और उसके बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री एक ऐसे वक्त पर रूस पहुंचे जहां पर रूस और यूक्रेन की जंग लंबे वक्त से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया था कि किसी भी मुद्दे का हल जंग नहीं है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये पीएम ने कहा था। ये युद्ध का और लड़ने का वक्त नहीं है। लेकिन इसी के साथ रूस के साथ भारत के रिश्ते बेहद पुराने हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जो कि काफी अहमियत रखता है। अगर आप देखें तो दोनों ही नेता लगभग 16 बार मिल चुके हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। ये दोनों नेता लगभग 16 बार मिले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में गए थे रूस 2019 में, और पुतिन आखिरी बार भारत आए थे 2021 में। और अब मोदी 3.0 में ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे। लगभग 14,000 भारतीय जो है वो वहां पर रहते हैं और भारी तादाद में छात्र भी वहां पर पढ़ाई लिखाई के लिए पहुंचते हैं। मेडिकल के भी बहुत छात्र हैं। प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बातचीत के जरिए क्या कुछ हासिल करते हैं, इस पर नजर हमारी रहेगी। वापस रुक अपनी बहस का कर लेते हैं। गौरव भाटिया जी, आप बताने वाले थे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताइए। अंजना जी, केवल हम नहीं कह रहे, देश की जनता देख रही है। और मैं तथ्यों के आधार पर आपको उदाहरण देता हूं। आरोप यह लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर की जो हिंसा हुई उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। अरे नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो संवाद करना चाहते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में करना चाहते हैं। और मैं आपको अब उदाहरण देता हूं, देखिए। और एक भी उदाहरण अगर तथ्यात्मक तौर पे गलत हो तो यह हक है प्रवक्ता को कांग्रेस के कि वो मेरी बात को गलत ठहराए। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने यह बात उठाई और पूरे देश को एक मजबूत संदेश दिया कि हमारा देश मणिपुर के निवासियों के साथ खड़ा है, वो हमारे भाई बहन हैं। लेकिन खड़गे जी मिसिंग थे, उस दिन आए नहीं थे 15 अगस्त पे भी। 20 जुलाई 2023 संसद के पटल पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई कांग्रेस पार्टी, खूब उलूल जुलूल बातें करी, अनर्गल आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे बोले
लेकिन वॉकआउट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब 3 जुलाई 2024 अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा संसद के पटल पे चर्चा हो रही थी। जब राहुल गांधी बोले तो सबने सुना, वो सुनने लायक था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन सबने सुना। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी बोले तो पूरे समय वेल में कूद के नारे लगाते रहे। उसके बाद किस तरह के नारे लगाए गए, आपत्तिजनक। और मणिपुर पे नरेंद्र मोदी जी बोले, लेकिन विपक्ष भाग चुका था, भाग राहुल भाग हो चुका था। क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा, अगर आप वाकई मरहम लगाने का काम कर सकते हैं मोदी जी की तरह, तो आप संसद के पटल पर रुके क्यों नहीं? अपने प्रधानमंत्री जी की इज्जत नहीं करते हैं, मणिपुर के जो हमारे भाई बहन हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं, अपनी जो आपकी ईगो है वो सबसे बड़ी है, और जो अस्मिता है लोगों की वो आपके सामने बौनी है। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, एक तुलनात्मक मैं बात करता हूं, जनता सुने। हमने क्या कार्रवाई करी और इन्होंने क्या कार्रवाई करी। नरेंद्र मोदी जी ये बात बता चुके हैं कि मणिपुर में सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है, और हमने देखा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं मणिपुर गए थे, वो वहां कुछ दिन रहे। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे नित्यानंद राय, वो कई सप्ताह वहां रहे थे, और किस तरह से स्थिति में सुधार आ रहा है। लेकिन इनके समय की मैं आपको बताऊं, 1993 में जो गृह मंत्री थे वहां पे हिंसा हुई, सांप्रदायिक गए ही नहीं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम गए थे, वो भी 3.5 घंटे के लिए, जब 350 गांव उजड़ गए थे। अब आप मुझे बताइए गंभीर कौन ज्यादा है? क्या ये पूछा नहीं जाएगा, ये जो चित्र खिंचवाना, फोटो ऑफ पॉलिटिक्स होती है, गिद्ध राजनीति होती है, राहुल गांधी हमेशा ऐसा ही कृत्य क्यों करते हैं? ठीक है, अब जवाब सवाल आज जनता पूछ रही है संसद में। इनको भाग लेना चाहिए था, सुझाव देने चाहिए थे, आलोचना करनी चाहिए थी। आलोक जी, उनका दो पक्ष है। वो कह रहे हैं कि जब संसद में राज्यसभा में पीएम बोल रहे थे तब विपक्ष ने वॉकआउट किया, उस दिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी जवाब दिया, और दूसरी बात वो फोटो ऑप क्यों उठा रहे। मेरा प्रश्न आपसे भी वही है कि क्या ये मरहम है मणिपुर में जो दर्द है उस पर, या फिर सियासत गर्म है? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर पिछले लगभग 1-1.25 साल से जल रहा है, और कौन उस पर राजनीति कर रहा है ये भी पूरा देश देख रहा है। जब मणिपुर के सांसद वेल में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मणिपुर पर भी बोलिए, तब मोदी साहब को मजबूर होकर मणिपुर पर बोलना पड़ा। उससे पहले भी जब संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो 1.5 घंटे तक मोदी जी दाएं बाएं की तमाम बातें करते रहे, और मणिपुर पर नहीं आए। तब जाकर विपक्ष को, जब उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी, तब जाकर विपक्ष ने वॉकआउट किया कि मणिपुर इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है आपके सवाल के ऊपर। पूरे देश में कैरोसिन फैला हुआ है। ये माननीय राहुल गांधी जी ने बात कही कि किस तरह से आज चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, और पूरी तरफ चारों तरफ नफरत का जो बोलबाला है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। मणिपुर पर ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई, ये पूरा देश तो कह ही रहा है। मोहन भागवत जी भी इनको नसीहत दे चुके हैं, हमारी नहीं सुनते तो कम से कम उनकी सुन लीजिए। अब बात आती है मणिपुर की। मैतई को एसटी का दर्जा दिया गया, एक कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट का, और वो 62 दिन तक उस कोर्ट के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी और सीएम दोनों कुंडली मारकर बैठे रहे। 62 दिन के बाद राजधानी से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक युवाओं की सभा होती है, और वो सभा जब उग्र भीड़ में पलटती है तो कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से उसमें मदद की कि किस तरह से हिंसा भड़कती रहे, और अगर इंटेलिजेंस थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेके लिया गया। तो कितनी संवेदना है और कितने ये लोग गंभीर हैं मणिपुर को लेकर, ये पहले दिन से पता चलता है कि किस तरह से एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ना उसके खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस आता है, ना कुछ और होता है। चाहे ऐसा लगता है कि सरकार ही चाह रही थी डबल इंजन की कि यहां पर हिंसा भड़के, और उसी का नतीजा था कि वो भीड़ वहां से चली और चारों तरफ फैली, और उसके बाद से आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बात आती है कि मोदी जी ने बहुत प्रयास किए, और चाणक्य भी वहां गए, और चाणक्य ने कोई पता ही नहीं चला कि वहां पर 2 महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और उसमें से एक फौजी की बीवी भी थी,
वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बाद में फोटो आते हैं, चाणक्य साहब को पता ही नहीं चला। क्या सीएम को भी नहीं पता था? क्या सीएम ने चाणक्य को बताया? क्या सीएम ने बताया और उसके बाद भी चाणक्य खामोश रहे? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर फेल रही। पूरी तरह से इन्होंने किसी भी एंगल से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि ये सरकार गंभीर है, कि मणिपुर की इनको चिंता है। इनको किसी नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं थी। किस तरह से कभी क्रिश्चियनिटी पे अटैक, कभी इस पे अटैक, कभी उस पे अटैक, कभी वहां पर कन्वर्जन हो रहा है। मूल समस्या तक ये लोग गए नहीं। इन्होंने, मोदी साहब ने कहा कि 11,000 हमने एफआईआर कर दी। क्या एफआईआर करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन है? क्या एफआईआर करने से अगर शांति आती है तो मोदी साहब 11,000 और कर दो, शांति तो आ जाएगी कम से कम। लेकिन एफआईआर हमेशा से एक नेगेटिविटी साथ लेकर आती है। आपने किस समुदाय पे की एफआईआर, आप किसका पक्ष ले रहे हैं? इनके सांसद और एमएलए के घर फूंक दिए गए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमने प्रयास किए। इनके सांसद और एमएलए की स्टेटमेंट सुनिए, क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रशासन ने दंगाइयों की मदद की है। क्या ये बात सच नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति सिंसियर होगा तो एक बार इतनी बड़ी घटना के बाद कहेगा कि मुख्यमंत्री साहब आप स्टेप डाउन कर जाइए, दूसरे को किसी को बनाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को चेंज करने में इनको कई महीने लग गए। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं था। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान जिस राज्य में चुनाव हो उस चुनाव की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, वो भी एक राज्य है हमारा। क्या देश के प्रधानमंत्री का एक फर्ज नहीं था कि मणिपुर के लोगों को जाकर एक बार कहते, सांत्वना देते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे एक शांति की अपील करने आया हूं, आपकी जो समस्याएं हैं मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या तो डरपोक हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपके एक अंतिम सवाल पर आना चाहता हूं। जल्दी से मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूं कि राहुल गांधी, एक मिनट अंतिम लास्ट बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई क्या सोच आप लोगों नहीं ने है। तफ्तीश कर ली है उसके ये एक ऊपर? सवाल था जो आज तक आरोप की है। लैंग्वेज। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, हाँ, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब लेकिन ये सुनने में आज तक इंटरेस्टेड इस तरह की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप है। इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। तो आपके बोलने से पहले ही या तो मणिपुर पर आपके सुन बीजेपी का। लीजिए आलोक जी, आपके बोलने से पहले अंजना ही वो लाइन हटाकर अंजना जी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है। सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए। इसीलिए कहते हैं आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और था। ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं। मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है उसके बाद चली है। उसके बाद हम लोगों ने आपके बोलने के पहले ही हटा के बदल दी थी। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। वो कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और देखिए राहुल गांधी तो हाथरस भी गए थे। हाथरस कांड को लेकर भी उन्होंने लोगों की आवाज उठाई। वो आज असम भी गए हैं और फिर मणिपुर। सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। डरपोक नंबर 1 कौन है भारतीय राजनीति में? राहुल गांधी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने आपको बताया ना कि ये मिट्टी का तेल लेके घूमते हैं, लेकिन वहां जाते हैं जहां भाजपा शासित राज्य है। आप सही कह रही अंजना जी। संदेश खाली में हमने देखा किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, एफआईआर नहीं लिखी गई। राहुल गांधी तो वहां पहुंच ही गए थे, गले लग लग के बता रहे थे कि कैसे गांधी परिवार उनके साथ खड़ा है। तमिलनाडु में हमारे 65 भाई जो है वो मर जाते हैं जहरीली शराब पीने के बाद। राहुल गांधी वहां पहुंच गए। स्टालिन को उन्होंने खींच के बोला, गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। राहुल गांधी, हाँ, अभी नॉर्थ उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को चाबुक और बेत से मारा गया। हमने ये मुद्दा उठाया, बड़ी प्रखरता से उठाया। राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, मैं ममता को ठीक कर दूंगा। राहुल गांधी पहुंच गए थे। और हाँ, अभी बसपा के अध्यक्ष को तमिलनाडु में मार दिया गया, राहुल गांधी वहां भी पहुंच गए। अरे क्या बालक है ये,
ये बालक बुद्धि है, ये कहीं भी पहुंच जाता है, डर नहीं लगता है इसको। और देखिए, जैसा नेता झूठा वैसा प्रवक्ता झूठा। चुनौती देता हूं आज तक पे, चुनौती। इन्होंने कहा जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया, हम सब जानते हैं वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, उन्होंने कहा एसटी स्टेटस दिया जाएगा। हम तुरंत जो है सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और ये यहां झूठे बोल रहे हैं कि सरकार चाहती थी दंगा हो, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए। अब ये चेक कर ले गूगल बाबा, बालक बुद्धि से पूछो सही बोल रहे हैं या गलत, तो झूठ मत बोला करो। एक सेकंड में आपको टोक रही हूँ, वापस एक सेकंड में टोक रही हूँ गौरव जी। देखिए उस फैसले को देखिए, जब आप उनके नेता पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि उस तरफ से भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा, फिर शब्दों की गरिमा दोनों तरफ से गिरेगी। मैं आप दोनों से निवेदन करती हूं, प्लीज, ये जो सेंसिटिव होते हैं, हर पार्टी अपने नेता को लेकर सेंसिटिव रहती है, आप भी ऐसे शब्द ना बोलें जिसकी वजह से आपको फिर कुछ सुनना पड़े। इसलिए आप प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए, आप उनके नेता का नाम लीजिए, बोलिए, लेकिन ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। मेरी एक आपसे गुजारिश है मिस्टर भाटिया। ठीक। अंजना जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपकी बात को ग्रहण करते हुए एक वादा करता हूं। राहुल गांधी जिस दिन देश के सामने चौकीदार चोर है बोलने के लिए कान पकड़ के माफी मांगेंगे, मैं वाकई उनकी इज्जत करूंगा और मैं कभी उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा बालक बुद्धि के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो झूठ की बात है, राफेल पे झूठ बोला राहुल गांधी ने, सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने सॉरी बोला, माफी मांगी, ये भी सच है, झूठे वो हैं इसलिए झूठा बोला, इसीलिए तथ्य है तो बात कर रहा हूं। लेकिन अब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने कहा देखिए एफआईआर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, हां, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब कार्रवाई के बारे में बताया 500 गिरफ्तारी हुई हैं, वो इनको सुनाई नहीं दिया। और मैं पूछता हूं, हाँ सॉल्यूशन इंदिरा गांधी का ठीक था, 1966 में उन्होंने मणिपुर में जो हमारे भाई बहन हैं उन पे बॉम्बिंग करा दी इंडियन एयरफोर्स के जहाज ले जाके, ये सॉल्यूशन ठीक है। हिंदू हमारे मारे जाएं, हमारे सिख मारे जाएं, मुस्लिम क्रिश्चियन मारे जाएं, क्या फर्क पड़ता है, सॉल्यूशन तो है बॉम्बिंग। तीसरी बात देखिए, इन्होंने महिला की करी, ये हम सबको शर्मिंदा करता है कि कोई भी महिला हो, और खासकर अगर हमारा एक आर्मी का जवान है उसकी धर्मपत्नी के साथ ऐसा होता है, हम शर्मिंदा है, वाकई हमें माफी मांगनी चाहिए, मांगते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 6310 महिलाओं के साथ बलात्कार राजस्थान में हुआ, पूरे देश में सबसे ज्यादा, उसके बाद लात मार के उस सरकार को बदल डाला। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी का एक बयान दिखाएं, चुनौती देके कहता हूं। जब मैंने संदेश खाली की बात उठाई तो ये बताए कि संदेश खाली में राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे रहे। जब मैंने बात उठाई नॉर्थ दिनाजपुर की और बताया महिला को वहां मारे गए कोड़े, कौन सा कांग्रेसी नेता बोला था ये भी बता दे। बल्कि एक अधीर रंजन चौधरी जो प्रताड़ित होने की बात उठाते थे उनको भी चुप करा दिया। और एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए अंजना जी, जो सवाल मैंने उठाया कि संसद के पटल पर जब नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे पूरे देश की जनता को अवगत करा रहे थे तथ्यों से, क्या कार्रवाई हुई, उस वक्त विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष को आलोचना करके सुझाव देने चाहिए या नारे लगाते हुए गंदे गंदे प्रधानमंत्री जी के लिए वॉकआउट करना चाहिए। आलोक जी, और ये एक बार नहीं हुआ, मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। जब जब मणिपुर की बात हुई तो विपक्ष के नेता वहां से या तो भाग गए या उपस्थित नहीं रहे। ठीक है, संसद वाली बात पर आपने जवाब नहीं दिया था और हम हर बड़े मुद्दा जो है, आलोक जी एक सेकेंड, उस पर हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम यही है कि किस राज्य में घटना घटी है। अगर वहां बीजेपी शासित राज्य है तो आप उठाएंगे, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो गौरव भाटिया जी की पार्टी चुप रह जाएगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि हाथरस कांड पे तो न सिर्फ मुख्यमंत्री वहां पर गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम बातों का जवाब भी दिया। देखिए, मुझे लगता है कि हाथरस की एक पहले भी घटना हुई थी। एक बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन की निगरानी में जिस तरह से अंत्येष्टि की गई वो भी पूरे देश ने देखा था। क्या उस पर भी किसी ने माफी मांगी थी? उत्तराखंड में भी अंजना जी आज तक ने भी शो किया था, 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे। और गुजरात में तो इस तरह की कई बार घटनाएं हुई हैं। संदेश खाली की घटना, गुजरात की घटना, उत्तराखंड की घटना,
इसकी तुलना करना मणिपुर से अपने आप में एक गलत बात है। ये एक एक्सीडेंट है, सबने निंदा की, सबने उसकी आलोचना की। चाहे वो तमिलनाडु में 65 लोग मरे हों, उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुजरात में 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, एक आदमी जेल के अंदर नहीं है। आप कह रहे हैं कि गुजरात की तुलना मैं अब करने लग जाऊं मणिपुर से। मुझे मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं मणिपुर की तुलना करूं। 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होता है तब देश को पता चलता है, चाणक्य को तब तक नहीं पता चलता है। संदेश खाली में जहां पर भी मैं समझता हूं कि कोई भी घटना है, कोई महिला है, वो महिला पहले, उसके बाद सब कुछ है वो। लेकिन वहां पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोगों ने उसको मुस्लिम और हिंदू का रंग दिया, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था। बार बार बालक बुद्धि कहना, आपने भी उनको रोका। मैं फिर कहूंगा, बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था, बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात आई राफेल की। सुप्रीम कोर्ट में राफेल में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोट किया गया, या हमने उसमें कोट किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चौकीदार चोर है, उस शब्द को ना राहुल गांधी जी ने आज तक वापस लिया है और ना ही उसके ऊपर कोई जांच हुई है। और जिस दिन जांच होगी उस दिन बहुत लोग जेल के अंदर होंगे। नोटबंदी से लेकर, राफेल से लेकर, पेगासस से लेकर, आज इतने मुद्दे हैं कि किसी मुद्दे में कोई नहीं बचेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम तो कह रहे हैं मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी? उन 2 महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं, वहां के तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। क्या उसको वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? जो मुख्यमंत्री ये कहता हो मेरे यहां पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी सैकड़ों घटनाएं हो गई, उसके बाद भी बीजेपी में इतनी निर्लज्जता है कि वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है। आज एलओपी अगर वहां पर गए हैं तो बीजेपी को चाहिए कि नहीं, वहां पर एलओपी गए, हम भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी शांति की अपील करने गए हैं। तमाम वहां पर 50 से 60 हजार लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंपों से कब आएंगे वापस? बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यह है, अब ये किसी के नहीं सुनते हैं। अहंकार सर चढ़कर बोलता है। आपको एक राज्य में इतनी तबाही हो गई, वो राज्य 20-30 साल पीछे चला गया। वहां के तमाम खिलाड़ियों ने, जिन्होंने ओलंपिक्स तक में मेडल लिए, उन्होंने मोदी जी से सवाल किए। अरे भाई, उनके सवालों के तो जवाब दे दो, हमारे नहीं दे रहे तो। लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो। ये जो 5D मॉडल है ना आपका, कि आप किसी चीज को मानो ही मत कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। यही कारण है आपका अहंकार कि वहां पर यह आग इतने लंबे समय तक सुलग रही है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए। हम कहते हैं सारी चीजें गलत है। अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया, हम भी माफी मांगेंगे। क्या अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली पे सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी, सबने उठाया। अब देखिए, आप बार बार गलत फैक्ट्स कह रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जो जंगली नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया। तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे, गृह मंत्री गए वहां पर। आलोक जी, अब सुनिए, आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात। देखिए, मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। आप देखिए ना, ये बात बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं, सुनिए एक बार सवाल तो सुनने, आपने मीडिया पर जो कहा है उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। आप मत कहिए। आपने मीडिया पर कहा, उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। मीडिया पर कहा, उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। एकमात्र चैनल जिसमें हमारे दिल्ली के रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स मणिपुर पर गए, हमने कवरेज की, और जब पीक पर वहां पर परिस्थितियां खराब थी तब हमने की थी। आपको दिखा नहीं। तमिलनाडु पर कोई कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं तमिलनाडु सारे लोग गए। मीडिया को लेकर जब आप गलत कहेंगे ना, तो आलोक जी आपको टोकूंगी और बताऊंगी। मैं फिर कहूंगा। हाँ, मैं फिर कहूंगा, अंजना जी, मैंने आज तक का नाम नहीं लिया। आप अपने ऊपर क्यों ले गए? तो मीडिया क्यों करते रहते हैं? तो बाकियों की कुंठा यहाँ मत निकालिए ना सर।
मैं फिर कहता हूँ खास तौर पर नोएडा के चैनल्स। अरे तो वहाँ की कुंठा वहाँ जाके निकालिए, यहाँ आके मत निकालिए। अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अरे आपने कोई कुंठा नहीं है मेरे मन में, मेरे मन में यही होता है। अच्छा, आप लोग दूसरे जगहों पर दूसरे चैनल में जाते नहीं है, 6 बजे के हल्ला बोल में बैठ के सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं। ये मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे बात कीजिए। आप आज तक पे बैठे हैं तो आज तक की बात, मैं बड़े शांति से कह रहा हूँ, आज तक पे बात कीजिए। मैं शांति से कह रहा हूँ, मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। भी बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं। देखिए, मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। आज तक कभी मत कहिए किसने क्या किया, 10 साल में उस पर मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हम। हाँ, तो मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके हैं। मैं शांत बैठूं। 1000 बार पूछ चुके हैं। अब बैठिएगा शांत, ठीक है? अब शांति से सुनिएगा। आप पूछिए ना, अभी के देश के प्रधानमंत्री ने शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो आप ये सवाल अपने मुंह से पूछिए। अभी मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे सवाल भी तय नहीं करेंगे। वो जमाना गया, वो जमाना गया। मेरी बात सिद्ध हो गई कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो जमाना गया, वो जमाना गया, वो जमाना गया। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा पूछ सकते हैं आप लोग। शुरू से सवाल उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा लें। सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री ने, मैं बार बार, मुझे नहीं पता आज क्या सोच कर आप आए हैं। आवाज नीचे कीजिए इनकी। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं, क्यों शुरू से आप कम्बैटिव मूड में हैं। लेकिन देखिए, मौका आपको यहीं पर मिलता है बोलने का। बाकियों की कुंठा आकर रोज आप लोग हल्ला बोल में निकालते हैं, फिर कहते हैं हम आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं। आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं तो आज तक पर बैठकर मत बोलिए। दूसरे के लिए कह रहे हैं तो वहां जाकर बोलिए। ना हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बाकियों के लिए है, ना हम उनकी तरफ से जवाब देंगे। और अगर एकमात्र कोई चैनल था जिसने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाया तो वो भी आज तक ही था। हम दोनों पक्ष को दिखाने में यकीन करते हैं। आप क्या हमसे सवाल पूछेंगे? हाँ, आपका झंडा नहीं उठाएंगे और आपके शब्द आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। अब अगर आपकी और मेरी तू में खत्म हो गई हो तो वापस विषय पर आते हैं। और सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि जो प्रश्न आपके मुझसे है या मेरे चैनल से है वही आप यहां पर पूछे। दूसरों का जो बैगेज है ना वो लेकर मेरे शो पर मत बैठे, क्योंकि मेरा और मेरे दर्शकों का टाइम बर्बाद होता है। सर, टॉपिक पर रहेंगे तो हम लोग मणिपुर की जनता के बारे में बात करेंगे, वहां की औरतों, वहां के मुद्दों, वहां के बच्चों पर बात करेंगे। लेकिन जहां आप डेविएट करेंगे, अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगे, वहां पर मामला बिगड़ जाएगा। अब गौरव भाटिया जी, आप विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए। और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मणिपुर की परिस्थितियों को लेकर, और ये नहीं है कि सिर्फ मणिपुर और मणिपुर पर ही उसका असर रह जाता है, उसका असर हम लोगों ने देखा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, एमपी हो, जो लोग आपकी पार्टी के सपोर्टर नहीं थे वो भी मणिपुर के मुद्दे को उठा रहे थे। क्या ये भी आपको प्रभावित नहीं करता है? इसका भी आप पर असर नहीं होता है? नहीं अंजना जी, मैं तो समझता हूं कि इस तरह के आरोप लगाना कि असर नहीं होता है। मैंने आपको तारीख के साथ बताया, नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने शांति की अपील करी, जो हिंसा हुई उसकी निंदा करी, सख्त कार्रवाई जो हुई है वो संसद के पटल पे रखी। मैं दोबारा दोहराता हूं, 15 अगस्त 2023 लाल किले की प्राचीर से, 20 जुलाई 2023 संसद के पटल पर और 3 जुलाई 2024 संसद के पटल पर। आज मैंने जो सवाल पूछा, क्या आपको या जनता को उसका उत्तर मिला कि जब विपक्ष का काम भी एक सकारात्मक विपक्ष का होना है, चर्चा करना है, सुझाव देना है, आलोचना करना है, हमें एक्सपोज करना है, जब आप संसद से राहुल भाग हो जाओगे तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे कर रहे हो? दूसरी बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे झूठ बोला, जो मैंने इनको बताया, इन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। देखिए, हमें एक बात जाननी होगी और इसीलिए मैंने आपसे 1966 की बात करी। मणिपुर में हिंसा का इतिहास रहा। आपको मालूम है मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया किसने घोषित किया? कांग्रेस की सरकार ने। वहां पे आफ्सपा लगाया, हमने तो हटाया। ये जो एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इन्होंने लगाया, हमने हटाया। हमने वहां प्रयास किया कि शांति बहाल हो जाए, और हो गई थी, लेकिन एक उच्च न्यायालय का आदेश आया। हम तो संविधान और उच्च न्यायालय में आस्था रखते हैं, इसलिए आज भी ठोस कदम उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, दिल्ली के दंगे होते हैं, सोनिया गांधी कहती है आर पार की लड़ाई हो जाए, दिल्ली के दंगे हुए, 65 लोग मर गए। राहुल गांधी मस्जिद जाते हैं, मैं उस चर्चा में आपके साथ था अंजना जी, मस्जिद जाते हैं दिल्ली में,
लेकिन वो अंकित शर्मा और रतन लाल के घर नहीं जा पाते, क्योंकि संदेश देना था एक मुसलमानों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चाहे पिस्तौल तानो चाहे दुकानें जलाओ। तीसरी बड़ी बात, आप बताइए, राहुल गांधी ने जो संसद के पटल पे कहा है, नेता विपक्ष होने के नाते उनके शब्द मैं दोहरा रहा हूं शब्दशः, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। आप मुझे अंजना जी ये बताइए, ठीक है, अब जवाब ये सामाजिक सौहार्द बढ़ाएगा या ये नफरत फैलाएगा? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं अंजना जी, मैं एक दो बिंदु पे और अपनी बात कहना चाहता हूं, काफी इंतजार किया था मैंने। सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी में कभी हिम्मत हुई, ये मतलूब अहमद, ये हिंदू जो है जब अपना त्योहार मनाते हैं पत्थरबाजी करवा रहा था, राजस्थान में इनकी सरकार थी, 100 दिन फरार रहा, राहुल गांधी ने तो एक शब्द नहीं बोला। शाहजहां शेख 55 दिन तक ममता बनर्जी की शरण में था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, उसके बाद उच्च न्यायालय की फटकार के बाद गिरफ्तारी हुई, तो क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला था? ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगे में अहम भूमिका निभाई, आम आदमी पार्टी का पार्षद था, क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला था? सोनिया गांधी आग लगाए, मिट्टी का तेल डाले, राहुल गांधी मिट्टी का तेल डाले, नरेंद्र मोदी जी अपील करें कि आओ हम सब मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखें, मणिपुर के साथ खड़े हों। गलत कौन? गलत हम। और नफरत के जो व्यापारी हैं, जिन्होंने दुकान खोल रखी है नफरत की, वो ठीक है। ये कितना उचित है अंजना जी? आलोक जी, 3 प्रश्न है उनके। एक तो हिंदू वाला जो बयान था, जो राज्यसभा में, जो माफ कीजिएगा, जो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था, उस पर उनका सवाल है आपसे। दूसरा, तमिलनाडु में 65 लोगों की मौत, या फिर बीते दिन बीएसपी नेता की मौत, इस पर राहुल गांधी उतने सक्रिय क्यों नहीं दिखते जितने वो हाथरस या मणिपुर पर दिखते हैं? 2 प्रश्न है। मायावती जी उनकी गोद में बैठी हुई हैं और पिछले 3 मिनट तक हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदय ने एक बार भी नहीं रोका उनको। इस बात का मुझे दुख है। क्या तांडव हुआ? आप हमेशा कहती रही ठीक है। क्या तांडव हुआ? ये आरोप बीजेपी ने उस दिन भी लगाया था। बोली, ये आरोप बीजेपी ने उस दिन भी लगाया था। मैं फिर बता, और वो प्रश्न पूछा था। जी, आप मेरे बीच में बोलेंगी। वो मैं बोलूंगी क्योंकि आप मीडिया पर सवाल खड़े करें। आप आज तक पर सवाल खड़े, मेरे बीच में बोलेंगी। आप आज तक पर सवाल खड़े करते हैं। मैं मीडिया पर नहीं, आप मुझसे लड़ने के लिए बैठे हैं। मैं आप पर कर रहा हूँ। बीजेपी से करना ही नहीं है अंजना जी, मैं आप पर कर रहा हूँ। हाँ तो सुनिए ना, पिछले 2 मिनट से। हाँ, पिछले 2 मिनट से जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, अंजना जी सुनना नहीं चाहती, आप दिक्कत तो यही है। आपको सुनना पड़ेगा आलोक जी। ये जो बात है ना, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है, एक सेकंड, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर, आवाज नीचे कीजिए, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है वो राहुल गांधी लेकर आए थे पार्लियामेंट में। ये जो धर्म को लेकर बातें हुई थी वो राहुल गांधी ने कही थी, और ये जो उनका कोट वर्बैटिम वो कोट कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कही थी। तो इस पर अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनका मुंह बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखता है। वो ऐसे संदेश खाली से लेकर शाहजहां शेख सबका नाम सामने रख रहे हैं, वो एक वैलिड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना हंटर हम पर चलाएं तो वो नहीं चलेगा। और मैं आलोक जी फिर आपसे कह रही हूं, आप इशू पर रहिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। और मुझ पर, मेरे चैनल पर या अन्य लोगों पर अगर आप उंगलियां उठाकर अपना 40 मिनट बर्बाद करना चाहते हैं तो ये बताता है कि मणिपुर को लेकर आप कितने गंभीर हैं। अंजना जी, मणिपुर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जितनी गंभीरता पिछले 4 मिनट में दिखी है वो पूरे दर्शक समझ गए। अब आप जो बार बार जिस बीजेपी के एजेंडे को चलाते हैं, ये शंकराचार्य महोदय जी ये कह रहे हैं, शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना। ये तस्वीरें हैं इम्फाल की, जहां पर राज्यपाल से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, और जो बातचीत है वो भी हम दोबारा आपको दिखाएंगे। इम्फाल में राज्यपाल से राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राज्यपाल उनसे चर्चा कर रहे थे इस पर, और किसको दंडित जी उस पर बातचीत हो रही थी। जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो बोलिए आलोक। अंजना जी, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो मीडिया के चैनल से सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं को नफरती कहा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? क्या शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं? ये बीजेपी का एजेंडा है, वो कह रहे हैं कौवा कान काट कर ले गया और हम उसके पीछे भाग रहे हैं।
आजकल मीडिया के साथ ही भी कन्ना कौआ कान काट कर ले जा बीजेपी बोलती है और उसके पीछे पीछे सब चल रहा है। हिंदू मुसलमान का एजेंडा पिछले 3 मिनट चला और आपने उनको नहीं टोका। मैं उत्तर दे देता हूं अंकित शर्मा का। अंकित शर्मा के यहाँ गृह मंत्री तो चले गए होंगे, होम मिनिस्टर तो जाकर आए होंगे। अंकित शर्मा के यहाँ पर जो भी लोग दोषी थे उनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्होंने पूरी तरह से कहीं ना कहीं सजा दिलवा दी होगी। आलोक जी आपकी आवाज डिस्टर्ब फिर कहूंगा मैंने ऑडियो तो मेरा कई बार अंजना जी मेरा ऑडियो आज तक ने कई बार बंद किया और ये सच है। आप पूरा शो देखिएगा क्योंकि मैं मुद्दे उठा रहा था। वापस आता हूं मैं इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जवाब नहीं दिया। अगर 62 दिन तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले लिया गया होता राज्य सरकार के द्वारा तो हिंसा ही नहीं भड़कती। मैं फिर चैलेंज करता हूं कि अगर आप उन 62 दिनों में एक बार भी सुप्रीम कोर्ट गए हो तो अभी कागज दिखाइए मुझे। झूठ बोलना बंद करें। मैं फिर कह रहा हूं अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया होता कि एसपी का स्टेटस नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कब की डेट है, बताइए डेट कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है, चैलेंज करता हूं डेट बताइए ऑर्डर की। हाँ चुप करें, डेट बताइए, चैलेंज करता हूं मैं आपको। पागलों की तरह चिल्लाए नहीं। आप जवाब सुनना चाह रहे हैं? चैलेंज इसकी डेट बताइए, डेट क्या है? बिल्कुल चुप। हाँ सुनिए, चिल्लाइए मत पागलों की तरह। और जिस दिन पर वहां पर सभा हुई है उसकी डेट आज तक बताए। सुनिए अंजना जी, सुनिए, फिर कह रहा हूं पागल इन्होंने एक चुनौती दी, पूरा देश देख रहा है आज तक मुझे डेट बताए कि मणिपुर में राहुल गांधी को दिखाइएगा वो ये लीजिए। ठीक है, वो डेट बता रहे हैं, डेट बताइए अंजना जी। अब आप सुनिश्चित करिए, चुप हो, मैं डेट बताइए दिखा दूंगा ये झूठे हैं। अरे डेट बता रहे, चिल्लाइए मत आलोक जी, बाप रे। और वो वहां पर पहले चुप होइए, 60 किलोमीटर पहले दूर सभा हुई, वो बदतमीजी किस डेट को हुई वो आज पहले तक बताएं। बदतमीजी बंद, पहले पागल खाना नहीं है ये, आज तक का स्टूडियो है। चुप होइए, बदतमीजी आप कर रहे हैं। सुनिए अंजना जी, डेट बताइए, अंजना जी, डेट बताइए। चुनौती मुझे हेडमास्टर नहीं लगी हुई। इन्होंने कहा, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इन्होंने पहले झूठ बोला कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, तो मैंने इनको बताया 8 मई 2023 का ऑर्डर जो मेरे पास है, 8 मई 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हूं। अब देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि आप वापस अप्रोप्रिएट फोरम जाइए, मतलब हाई कोर्ट जाइए। चिल्लाए नहीं अंजना जी, झूठ पकड़ा गया 8 मई 2023। डेट बता रहे हैं, मतलब क्या इन लोगों के कान डेट पूछ रहे हैं, वो डेट बता रहे हैं। शांत कराइए अंजना जी, डेट बता रहे हैं वो 8 मई 2023। चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ 8 मई 2023 बता दी मैंने कि अब मुझे डेट बताए। अब मैं फिर कह रहा हूँ, अब मैं फिर दूसरा सवाल मेरा। अब ये गलत बात है। देखिए एक सेकंड गौरव जी, उनकी बात पूरी नहीं हुई थी, पूरा कर लेने दीजिए। झूठा वैसे उनका प्रवक्ता झूठा और खासकर बदतमीज है। देखिए मैं एक सेकंड गौरव जी, मुझे बोलने दीजिए। आपने तारीख बता दी है ना, वो अगला प्रश्न एक पूछ रहे हैं। भाजपा बदतमीज हो पाएगा बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा। एक सेकंड गौरव जी रुकिए। और आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले लोग देते हैं। गौरव जी, अंजना जी इनको चुप कराइए। मैं वो एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ आदेश की, और चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पूरा देश जानना चाहता है बताइए कि उसकी सभा किस दिन हुई थी, वहां पर डेट क्या थी? अरे मैं अंजना जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करता हूँ किस दिन भड़की। शिष्टाचार 62 दिन के बाद हिंसा भड़की और 62 दिन तक आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। अब रुक जाइए, देखिए टाइम खत्म हो रहा है। 8 मई की तारीख वो बता रहे हैं। आलोक जी अब आप अपनी बात, एक सेकंड गौरव जी रुक जाइए, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी। एक बार आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। 8 मई आपने डेट पूछा, नहीं रुकिए, कैमरामैन जूम करिए, 1 मिनट जूम करिए। ये झूठे को दिखाना पड़ेगा। ये बता दीजिए आज देश के दर्शकों को डेट बताए कि हिंसा किस दिन भड़की। बिल्कुल मैं बताऊंगा तो आप झूठ मानेंगे। आज तक बताए डेट पूरे देश को। केवल चिल्लाने, ये देखिए। चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज आदमी। 8 मई तुम चुप रहो, बदतमीज आदमी। गवार कहेंगे, प्लीज बंद और चैनल के लोगों ने आवाज कम कर दीजिए, दोनों की आवाज कम कर सुप्रीम दीजिए। कोर्ट का आदेश है। चलिए आप दोनों से मेरा यही निवेदन है। बहुत अब देखिए, मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। 3 मई को वहां पर हिंसा की शुरुआत थी, जो हमने ग्राफिक्स बनाया वो भी दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के स्पेलिंग नहीं आते। एक सेकंड 3 मई 2023 को आदिवासी एकता मार्च में हिंसा भड़की थी और मैतई को, आवाज नीची दोनों की, एकदम नीची कर दीजिए प्लीज। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, एक तो अपशब्द बोलना बंद कीजिए आप लोग।
मजाक बना के रखा हुआ है। आप लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मणिपुर में हिंसा कब भड़की थी, हम लोग अधूरी जानकारी के साथ नहीं आते हैं। 3 मई 2023 को आदिवासी एकता मार्च में हिंसा भड़की थी, और वो भी किस तरह से हुआ था, पूरा घटनाक्रम दर्शकों को बताते हैं। मैतेई को एसटी में शामिल करने की मांग जो हुई थी, उसके विरोध में ये मार्च निकला था। मार्च में आमने सामने हुए आदिवासी और गैर आदिवासी, और मार्च में ही उसके बाद से सबसे पहले चुरा चांदपुर, जहां राहुल गांधी गए हैं, वहां पर हिंसा शुरू हुई, और उसके बाद आसपास के इलाकों में हिंसा भड़की थी। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए।